नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। अपना बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे भागलपुर की। इसीपुर थाना क्षेत्र के प्यालापुर स्थित सी राज कोचिंग क्लासेस में सोमवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब करीब 30 युवकों ने सेंटर में घुसकर 11वीं 12वीं के छात्रों की पिटाई कर दी। लोहे की रोड और लाठी से हमला कर 5 छात्रों को घायल कर दिया गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें युवक हॉकी स्टिक लेकर कोचिंग सेंटर में घुसते और गाली गलौज करते दिखाई दे रहे हैं। मामला 2 दिन पहले मठिया स्कूल में क्रिकेट विवाद से जुड़ा है जिसमें योगेश का भाई शामिल था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है लेकिन अब तक कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं की गई है। पुलिस का कहना है कि दोषियों की पहचान कर जल्द कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। झगड़ा वो लोग किया था, छोटा बच्चा, हम उसमें नहीं थे। हमको ऑन कोचिंग में आके मारने लगा। कौन मार रहा? ज्योतिष का भाई नीतीश कुमार और पिंटू दास, मिथिलेश दास, गौतम कुमार। कहाँ पसाई चौक का। कहाँ क्रिकेट खेल रहे थे? क्रिकेट कभी बाहर में खेला था, मठिया पे। वहाँ अच्छा, मठिया है कौन गाँव में, सरकारी स्कूल सुंदरा चौक के पास। तो वहाँ पे खेला था ये लोग, बच्चा लोग, यही लोग खेलने गया था। हम गए नहीं थे, बल्कि हमको टारगेट किया था। हमारा भाई खिसक गया था तो उसको लेकर हमको टारगेट किया गया था कि इसको मारना है। अच्छा, कौन थाना अंतर्गत ही लड़ा? फिर इसीपुर थाना के अंतर्गत। का नाम क्या? योगेश कुमार। समाहरणालय स्थित धरनास्थल पर मंगलवार को झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति के बैनर तले दर्जनों भूमिहीन परिवारों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी वर्षों से भीखनपुरी गुमटी नंबर 1, 2, 3 से लेकर बरारी तक झुग्गियों में रह रहे हैं और सरकारी जमीन पर पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। संघर्ष समिति के सदस्य जीवन राम ने कहा कि सरकार गरीबों की बात करती है लेकिन हम जैसे लोगों के लिए कुछ नहीं किया गया। अगर नहीं बसाया गया तो परिवार समेत आत्महत्या करेंगे या हमें बांग्लादेश भेज दिया जाए। महिला प्रदर्शनकारी बीवी कुसमी ने रोते हुए कहा कि बरसात में तिरपाल के नीचे बच्चों को पाल रहे हैं लेकिन हर बार हटाने की धमकी मिलती है। अब की बार वोट नहीं देंगे। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से जल्द पुनर्वास की लिखित गारंटी की मांग की है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। रेलवे किनारे झुग्गी झोपड़ी बना के हम लोग वहाँ रह रहे हैं। बार बार रेलवे हम लोग को नोटिस देता है। हम लोग गरीब सब हैं, चौका बर्तन करने वाले दाई लोग। हम लोग के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली बिल सब है। जितने भी डीएम आए सबके पास सूची दिया हुआ है कि हम लोग को बसा दीजिए, हम लोग चले जाएंगे। हम लोग को जहाँ भी दीजिएगा वहाँ हम लोग चले जाएंगे। हम लोग इस डीएम साहब से भी परसों दिन मिले थे। डीएम साहब बोले कि मेरे क्षेत्र में रेलवे का संपत्ति नहीं आता है, हम लोग कुछ नहीं कर सकेंगे। मगर मेरे कहने का मतलब है कि हम लोग भी तो हिंदुस्तान के वासी हैं। हम लोग का अगर नहीं है, हम लोग हिंदुस्तान के वासी, हम लोग को भेज दीजिए बांग्लादेश। रेलवे ने आज से गुमटी नंबर 2 से गुमटी नंबर 1 तक अतिक्रमण हटाने का अभियान तेज कर दिया है। रेलवे प्रोजेक्ट के तहत अंडरपास निर्माण के लिए जमीन खाली कराई जा रही है। इसके तहत पटरी किनारे अवैध झुग्गियों और ढांचों पर बुलडोजर चलाया गया। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि 15 दिन पहले नोटिस जारी कर लोगों को स्वयं अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया था लेकिन निर्देश की अनदेखी के बाद अब कार्रवाई शुरू की गई है। अभियान के दौरान आरपीएफ और रेलवे पुलिस के जवान भारी संख्या में मौके पर मौजूद रहे ताकि किसी प्रकार का विरोध न हो। अधिकारियों के अनुसार अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी भी अतिक्रमणकारी को बख्शा नहीं जाएगा। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। 2 नंबर से 1 नंबर तक पूरा अतिक्रमण मुक्त होगा। रेलवे का प्रोजेक्ट आया हुआ है, नई 2 लाइन बिछेगी और आगे चल के जो गुमटी नंबर 1 है उस अंडरपास बनेगा आदमी को आने जाने के लिए। काफी दिन से यहाँ झुग्गी झोपड़ी अस्थायी रूप से काफी आदमी रह रहे थे। सबको 15 दिन पहले नोटिस दे दिया गया था कि आप खाली कर दें, अभी तक खाली नहीं किया है। आज से अतिक्रमण स्टार्ट हो गया, लगातार चलेगा जब तक 2-3 दिन के अंदर सारे दुकान को हटा दिया जाएगा। मोहलत दिया गया? हाँ, मोहलत तो पहले दिया गया था लेकिन आज फिर दोबारा मोहलत दिया गया है। 10 दिन का मोहलत पहले जो दिया गया था। तिलका मांझी विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन गेट के सामने उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब एक युवक और युवती के बीच एडमिट कार्ड को लेकर जोरदार विवाद हो गया। मामला इतना बड़ा कि अन्य छात्र छात्राएं भी इकट्ठा हो गए और पुलिस को बुलाना पड़ा। छात्रा साबिरा परवीन ने आरोप लगाया कि युवक मोहम्मद आमिर ने जबरन उसका एडमिट कार्ड छीनकर फाड़ दिया। वहीं युवक का कहना है कि छात्रा के साथ बैठे युवक ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी थी जिसके बाद
वह मुआवजा मांगने गया। इसी दौरान छात्रा का बैग फट गया और एडमिट कार्ड भी फट गया। घटना की सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस टीम ने दोनों को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया। युवक को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है, जबकि छात्रा भीड़ की अफरा तफरी में वहां से चली गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। प्रत्यायुक्त विधानसभा समिति के सभापति और स्थानीय विधायक अजित शर्मा ने भागलपुर के कई वार्डों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को 25 जून तक अधूरे कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया और चेतावनी दी कि तय समय सीमा तक काम पूरा नहीं होने पर कार्रवाई होगी। वार्ड नंबर 42 से 48 तक के निरीक्षण में अजित शर्मा ने बुडको, स्मार्ट सिटी और नगर निगम की लापरवाही को जमकर लताड़ा। हर घर जल योजना के तहत बिछाई गई पाइपलाइन के बाद सड़कों की मरम्मत नहीं की गई, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। वहीं नाले की सफाई न होने के कारण गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। विधायक ने साफ शब्दों में कहा कि सरकार विकास करना चाहती है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही विकास के कामों को पंगु बना रही है। उन्होंने 26 जून को पटना में प्रस्तावित समिति बैठक का हवाला देते हुए चेताया कि अगर सुधार नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। देखिए, प्रत्यायुक्त समिति के हम चेयरमैन हैं और बैठक चल रही है। परसों भी था, कल भी था, आज भी है। कल भी हमने बैठक के बाद इंस्पेक्शन करने गए थे। और आज जो आप जानना चाहते हैं, बैठक करने के बाद जो जनता की जो समस्याएं जो आई है, जो बुडको द्वारा जो पाइपलाइन शहर में बिछाना है, हर घर जल का कनेक्शन देना है, जहां भी उन्होंने सड़क तोड़ा है वो बिल्कुल रिपेयर नहीं किया है और नहीं कनेक्शन सब जगह दिया है। तो आज जो आप कह रहे हैं सर्वे मीटिंग के बाद हम गए हैं 39, 40, 41, 42 ये सब वार्ड की संख्या है। 45 में, 46 वार्ड में, मतलब इस सारे वार्डों में गया और स्थिति जो वहां का देखा बहुत ही दयनीय है। अगली खबर आप देख रहे हैं। पूर्णिया से कारा समिति अध्यक्ष पवन जायसवाल ने पूर्णिया सर्किट हाउस में सीमांचल के जेल अधिकारियों संग बैठक कर जेल सुधार को लेकर दिशा निर्देश दिए। उन्होंने पूर्णिया कारा का निरीक्षण कर बताया कि बंदियों को पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति, 60+ उम्र वालों को पेंशन और दिव्यांगों के लिए विशेष कैंप की व्यवस्था होगी। बीमार बंदियों के लिए स्वास्थ्य शिविर और मनोरंजन हेतु बड़ी टीवी लगाई जाएगी। पैरोल और वोटिंग राइट्स पर भी जोर दिया गया। उन्होंने पूर्णिया जेल अधीक्षक प्रणव के प्रयासों की सराहना की और बताया कि 700 बंदियों को जल्द नए भवन में शिफ्ट किया जाएगा। पूर्णिया से विनीत राज की रिपोर्ट। लोगों को नहीं दिखता है, सरकार में बैठे हुए लोगों को भी दिखता है और जो भी सख्त कार्रवाई हो सकता है आप देखते होंगे। संपत्ति जब्त हो रहा है, टॉप लिस्ट बना, कुंदन कृष्णन जी आ गए हैं यहाँ, बताइए कितने सख्त पदाधिकारी हैं। सबसे पहले तो टॉप लोगों का सूची उठा लिए, सबको उठा के किसी को भागलपुर, किसी को पूर्णिया, किसी को कहा बक्सर भेजना शुरू कर दिया गया। जेलों में जो मोबाइल की शिकायत मिलती थी लगभग विराम लगना शुरू हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देश में अधिकतर बीजेपी शासित राज्यों में जो है बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को पकड़कर चिन्हित कर बाहर करने की प्रक्रिया शुरू हुई। बिहार में ऐसा कुछ नहीं दिखा, विशेषकर ये सीमांचल का सीमावर्ती क्षेत्र जो है इसमें जो है अभी तक कोई सुबुगाहट नहीं दिखी हमें। इसके बारे में क्या ऐसा है कि बीजेपी के लोग पकड़ के किसी को बाहर नहीं। अपना बिहार बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।